Hi, good morning. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. आइए बेटा शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को, जहां पर हम लोग सबसे पहला जो वर्ड डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फेरोशियस। अगर हम लोग बात करना चाहें फेरोशियस की तो इसकी स्पेलिंग है आपके पास में FEROCIOUS। अब आपको स्पेलिंग देखते ही सबसे पहले समझ में आएगा, जो चीज आपके माइंड में पहले क्लिक करनी चाहिए वो ये कि OUS लगा हुआ है। तो सबसे पहले जो जरूरी बात वो है कि ये किस कैटेगरी का वर्ड होगा? एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड होगा। एडजेक्टिव की कैटेगरी का क्यों होगा? क्योंकि ये किसी की क्वालिटी बता रहा है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चीज है या कोई भी प्राणी है, वो कैसा है, क्रूर है या फिर भयंकर है, वेरी एग्रेसिव है, वायलेंट है, या फिर हम लोग कह सकते हैं बहुत ज्यादा कैसा हो रखा है, वाइल्ड हो रखा है। वाइल्ड मतलब जंगली हो रखा है, जो किसी चीज में नहीं सोचता है। वी कैन से फियर्स भी इसी का एक और सिमिलर वर्ड है। सैवेज हो गया, विशियस हो गया, वाइल्ड कहा ना मैंने, वाइल्ड था। रूथलेस जिसकी कोई आत्मा नहीं होती, इसमें कोई दया भावना नहीं होती। विदाउट मर्सी, इसमें मर्सीलेस हम लोग बोल सकते हैं। इंटेंस आपके पास में हो गया, ब्रूटल हो गया, एग्रेसिव हो गया, फेरी हुआ, अनटेम्प्ड हुआ, वायलेंट, मर्सीलेस, ऐसा ही वर्ड आया आपके पास। राइजिंग आपके पास में हुआ है, फ्यूरियस हुआ है। फ्यूरियस जो तेज तर्रार होते हैं उनको भी हम लोग फ्यूरियस बोलते हैं। आपने मूवी देखी होगी ना, फास्ट एंड फ्यूरियस, उसमें ऐसे गाड़े चलाते हैं, फू शू शू ऐसे करके गाड़े चलाते हैं उसमें। क्रूअल हम लोग बोल सकते हैं, और प्रेडेटर हम लोग बोल सकते हैं। तो प्रेडेटर से ही वर्ड बना है प्रेडेटरी। तो यहाँ पर आपके पास में जो प्रेडेटर होता है वो किसी को मारता है एक तरीके से, मतलब जो जान औरों की जो जान लेता है, मर्डर टाइप से जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेडेटर। जो घात लगा के लोगों का शिकार करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेडेटर। ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा आपके पास में? जो बहुत ज्यादा माइल्ड होंगे, शांत होंगे, जेंटल होंगे। ठीक है। जो जेंटल है, माइल्ड है, टेम है, डोसाइल है, मीक है, सबड्यूड है, काम होते हैं और प्लेसिड होते हैं, जो बहुत शांत रहना की कोशिश करते हैं, पीसफुल नेचर के होते हैं, उनको हम लोग इधर की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि उनके ऑपोजिट में रखते हैं। और आपके पास में जो भी फेरोशियस होंगे, क्रूर होंगे, तेज तरार होंगे, जैसे कि आप देखोगे इनकी शक्ल देखते तो खतरनाक हुआ ना, तो दैट इज फेरोशियस। ठीक है बेटा। इसी से वर्ड बनता है फेरोसिटी, FEROCITY। फेरोसिटी जो वर्ड आपके पास में आया तो उसमें TY लगा हुआ है ना, तो वो आपके पास नाउन की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है। अगला जो वर्ड है हमारे पास में दैट इज रोविंग। अगर हम लोग बात करना चाहे रोविंग, तो आपके पास, अब हम इस वर्ड को अगर देखने की कोशिश करें तो ये आपके पास में जो वर्ड है, अगर मैं अभी फिलहाल बात करने की कोशिश करता हूं, अगर आप इसको सैलानी मानते हो यहाँ पर, ठीक है, तब तो ये उस कैटेगरी में कहा जाएगा, नाउन की कैटेगरी में। लेकिन अगर जो आपने रोविंग का मीनिंग क्या लिया, वैंडरिंग, अगर वैंडरिंग आप इसका मीनिंग कन्वे कर रहे हो, तो फिर उस कंडीशन में आपके पास में यही वर्ड जो वैंडरिंग वर्ड हो रखा है, ये आपके पास में वर्ब हो जाएगा। ठीक है। आपके पास में यही, अगर हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि आपके पास, अब इसको देखो, एक ही वर्ड कितने तरीके से बिहेव कर सकता है। आपके पास में यही वर्ड अगर मैंने यहां पर लिखा रोविंग डॉग्स, अब इस कैटेगरी में आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर जो डॉग्स हुए हैं वो आपके पास बेटा क्या हुए, नाउन हो गए। और रोविंग जो हमारे पास में हुए, अब रोविंग से हम लोग क्या लेंगे, घूमने वाले, जो घुमक्कड़ घुमक्कड़ होते हैं, जो बाहर घूमते रहते हैं, स्ट्रे डॉग्स टाइप से होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं रोविंग। तो रोविंग आपके पास में, अब यहाँ जो बात कर रहा है, लगने में हमें लगेगा कि ये वर्ब हो सकता है या फिर नाउन हो सकता है, लेकिन अब आप देखो ना, इसका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बना है उसमें आपके पास में डॉग्स अपने आप में नाउन हो गए, और उनसे पहले डॉग्स को क्वालिफाई करने के लिए कि किस टाइप के जानवर हैं वो, किस टाइप के डॉग्स हैं वो, तो उनको क्वालिफाई करने आ रहा है। तो इस कैटेगरी में यहां पर हम लोग जब बोलेंगे तो ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। आप हमेशा, मैंने आपसे कहा ना कि आपके पास जो कोई भी वर्ड होता है उसकी कैटेगरी ना तो फिक्स होती है और ना ही उसका मीनिंग फिक्स होता है। वो डिपेंड करता है कि हमने उसको किस अकॉर्डिंग, मतलब किस तरीके से यूज किया है, तो उसी अकॉर्डिंग हम उसके सेंस को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी कैटेगरी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कैटेगरी चेंज होती रहती है, मीनिंग भी चेंज होते रहते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमने उनको किस तरीके से यूज किया है। नोमैडिक, नोमैडिक मतलब जो भटकते रहते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है। रैम्बलिंग हम लोग बोल सकते हैं। इटिनरेंट आपके पास में होते हैं, ट्रैवलिंग होते हैं, ड्रिफ्टिंग होते हैं, माइग्रेटरी आप होते हैं। वैगाबंड, वैगाबंड भी ऐसा ही एक वर्ड है जो घुमक्कड़ लोगों के लिए बना हुआ है, जो बंजारे टाइप से लोग होते हैं उनको हम लोग बोल सकते हैं वैगाबंड। अच्छा, आजकल आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे, तो उसमें जो ब्लॉगर होते हैं जो घूम घूम के देश विदेश की वीडियो बनाते रहते हैं, तो आजकल अपने वीडियोस बनाते हैं तो नोमैडिक लिखते हैं उसमें। नोमैडिक मतलब जो घुमक्कड़ टाइप के होते हैं। ठीक है। तो नोमैडिक यहाँ से वर्ड यूज करते हैं।
एरेंट यूज करते हैं रोमिंग, रोमिंग का मतलब इधर उधर घूमना। मोबाइल हम लोग बोल सकते हैं मोबाइल, एनीथिंग दैट इज मूवेबल तो वो मोबाइल हो जाएगा। एडवेंचरस आपके पास में वर्ड होगा, ट्रांजिट आपके पास में होगा, वेफेरिंग होगा आपके पास में, पेरिफेटिक आपके पास वर्ड है, और सर्किटस आपके पास एक और वर्ड ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा। अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा, जो कहीं भटकते नहीं होंगे, कहीं पे भी नहीं जाते होंगे, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो वो आपके पास में ऑपोजिट हो जाएंगे। जो कहीं नहीं जाते होंगे, जो बिल्कुल फिक्स होते होंगे एक जगह, स्टैटिक रहते हैं, सेटल रहते हैं, एंकर्ड रहते हैं। एंकर्ड मतलब जो हुक होता है ना, हुक कहीं पर शिप होती है, तो शिप पानी में कहाँ रुकेगा, तो उसमें नीचे एक ऐसा इस आकार का कुछ होता है, तो वो रस्सी से बांध के फेंक देते हैं, तो जो समुद्र का तल होता है वहां जाकर वो अंदर धंस जाता है, तो उसकी वजह से वो जो शिप होता है वो उसी जगह पर स्टेशनरी हो जाता है, रुक जाता है वहां पर। ठीक है, तो फिक्स हो जाता है, इमोबिल होता है वहां पर, और स्टेबल हो जाता है, रूटेड हो जाता है, जड़ जाता है वहीं पर, उसमें जड़ आ जाती है एक तरीके से, हम लोग ये कह सकते हैं। दैट मीन्स रूटेड का मतलब ठहर जाता है, ये कहेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, तो आपके पास में ये रूविंग जो वर्ड आपके पास में, या रोविंग हम लोग बोलना चाहें, तो आपके पास में दोनों के दोनों प्रोनाउंसिएशन इसके लिए ठीक माने गए हैं। ठीक, स्पर्ड, स्पर्ड की अगर हम लोग बात करना चाहें तो कोई चीज आपके पास थोड़ी सी पुश हो रही हो, उसको हम लोग एनकरेज कर रहे हो, स्पर, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ये प्रेरित करना, किसी को उकसाना। स्पर somebody या समथिंग ऑन या ऑन टू समथिंग टू एनकरेज somebody और मेक हिम और हर वर्क हार्डर और फास्टर, कि उसको एक मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिल जाए, ऐसा उस व्यक्ति के अंदर हम लोग ऐसा कुछ जगा रहे हैं, तो हम लोग उसको मोटिवेट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो आप अगर उसको प्रेरित कर रहे हो, स्पर्ड कर रहे हो, तो ईडी अगर हम यहाँ पर देखोगे तो नॉर्मल जो कैटेगरी, अगर किसी और को आप उकसा रहे हो उस सेंस में अगर मैं बात करना चाहूं, तो वहां पर वो जो एक्शन आप कर रहे हो उस बेसिस पे या ये आपके पास में वर्ब होना चाहिए। बाकी चाहे तो हम लोग इसको एडजेक्टिव में भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मोटिवेटेड पर्सन होगा आपके पास, तो वहां पर एडजेक्टिव भी हो सकता है। स्टिमुलेटेड, स्टिमुलस से ही बना है, तो स्टिमुलस का मतलब भी मोटिवेशन ही होता है। तो एनकरेज करना, प्रॉम्प्ट करना, इंस्पायर करना, प्रोपेल करना, गैल्वेनाइज करना किसी को, इंसाइट करना, अर्ग करना, प्राउड करना, एम्पैल करना, एक्टिवेट करना, इंस्टिगेट करना किसी को, रोज करना आपके पास में, फोमेंटेड करना, या फिर किसी को इग्नाइट करना। ये जो वर्ड आपके पास इग्नाइट आया है, इग्नाइट मतलब एक ज्वाला किसी के अंदर भड़का देना, तो उसको हम लोग बोलते हैं इग्नाइट। कोई मशाल लेके खड़ा रहता है ना, तो औरों को इंस्पायर करता रहता है, चलो आगे बढ़ो, तो उसको बोलते हैं इग्नाइट करना। ठीक है, अब उसका उल्टा क्या होता है, आप किसी को डिमोटिवेट करोगे, किसी को आगे बढ़ा नहीं रहे हो, किसी ग्रोथ में आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उसको पीछे धकेल रहे हो, क्यों आगे बढ़ रहा है तू, तो वो होते ना ऐसे बहुत सारे लोग, तो वो आपको क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं, हिंडर्ड करते हैं, स्टॉल करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, स्टैमिट करते हैं, आपको प्रिवेंट करते हैं आगे बढ़ने से, डिले करते हैं, आपके लिए आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल बनते हैं, या फिर ऑब्स्टेकल का काम करते हैं आपके पास में, डिटरेट का काम करते हैं। तो ये सारे के सारे जो वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें, अच्छा यहाँ पर दो वर्ड है आपके पास, एक तो ऑब्स्ट्रक्शन से ये वर्ड बना है आपके पास में, और एक और वर्ड ऐसा कैसे होता है, ऑब्स्टेकल। इसको मैं थोड़ा ठीक लिख दूं, किसी के यहाँ पर आप ऑब्स्ट्रक्शन रख रहे हो तो भी आप वहां पर उसके लिए बैरियर का काम कर रहे हो, बाधा का काम कर रहे हो, और वहीं पर आप किसी के लिए ऑब्स्टेकल का काम कर रहे हो तो भी आप बेटा क्या कर रहे हो, वहां पर आप उसके लिए बाधा का ही काम कर रहे हो। तो आपने यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन जो वर्ड था तो उसमें से ऑब्स्ट्रक्ट वर्ड यूज कर लिया, और उसमें लास्ट में क्या कर लिया, ईडी, तो ऑब्स्ट्रक्टेड हम लोग वहां पर बोल देंगे। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टेड और ऑब्स्टेकल वहां पर, तो दोनों ही वर्ड आपके पास में बैरियर का ही काम करते हैं, किसी के लिए बाधा बनने का काम करते हैं, तो वो आपके पास हो जाते हैं। तो अच्छे वर्ड है, इससे मुझे ये भी याद आ गया था, तो आप इसको भी लिख लेना, दोनों ही वर्ड आपके पास सेम है। ठीक है, और दोनों के मीनिंग इजीली आपको आ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही सेम तरह की मीनिंग है, और स्टार्टिंग में इसमें भी ओ भी आता है, इसमें भी ओ भी ही आता है। ठीक है, मेरिटिंग, अब आपने को ये वर्ड याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मेरिट, जो मेरिट होता है, जो होनहार होते हैं उनको मेरिट मिलता है, दैट मींस वो अपने आप में क्या होते हैं, लायक होते हैं, योग्य होते हैं। टू बी गुड इनफ फॉर समथिंग टू डिजर्व, यानी कि वो डिजर्व करते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं वो डिजर्विंग होते हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो डिजर्विंग वर्ड है वो एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाएगा। आपके पास डिजर्विंग वर्ड जो आपके पास में होगा वो तो किस में जाएगा, एडजेक्टिव में। अगर आप इसका मेरिटिंग का जो मीनिंग डिजर्विंग लेना चाहोगे तो एडजेक्टिव जाएगा साफ साफ। वर्दी, अर्न्ड, जस्टिफाइड, एंटाइटल्ड, क्वालिफाइंग, मेरिटेड, एलिजिबल, क्वालिफाइड बोलेंगे हम लोग उसको, कमेंडेबल बोलेंगे, प्राइज्ड बोलेंगे, एडमायरेबल बोलेंगे, ऑनरेबल बोलेंगे, वैल्यूएबल बोलेंगे, क्रेडिटेबल हम लोग बोलेंगे इसको, या फिर लाउडेबल। लाउडेबल आपके पास जो लाउड वर्ड है, किसी को आप लोग क्या कर रहे हो, प्रेज करते हो,
किसी को अप्रिशिएट करते हो, उसके काम को बढ़ावा देते हो, उसके काम की सराहना करते हो, तो भी आप उसको लाउड करते हो। अपलाउड, अगर इसमें अपलाउड यूज कर ले तो भी आपके पास लाउड वर्ड मैन है, तो लाउड को देखना उसका मतलब ही अगर आप देखोगे तो किसी की प्रशंसा करना ही होता है। उसका उल्टा क्या होगा, जो लायक नहीं होगा। हम लोग लायक का उल्टा क्या देखेंगे, जो नालायक होगा आपके पास में, तो अनवर्दी होगा, वहां पर वर्दी था। इनएलिजिबल होगा, अनडिजर्विंग आपके पास में होगा। अनमेरिटेड होगा, वहां पर डिस्क्वालिफाइड होगा। और डिस्क्रेडिटेबल वहां पर होगा। इनएडिक्वेट होगा या फिर अनफिट होगा। राइट बेटा, जो चीजों के लिए फिट नहीं है तो अनफिट हो जाएगा। और आपको ये बात तो अच्छे से पता है कि मैंने आपको बता रखा है 4-5 ऐसे प्रीफिक्स होते हैं, अन, इम, इर, डिस, मिस, इस तरह के वर्ड आपके पास किसी वर्ड के आगे प्रीफिक्स के रूप में आपको देखने को मिले तो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं बेटा, वो आपके पास में उसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करने का काम कर रहे होते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड पे। अब ब्रिडल, ब्रिडल का मतलब अगर हम लोग देखना चाहें तो आपने उसको क्या कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। लेकिन इसके आगे क्या लगा बेटा, अन लगाना। तो अभी हमने देखा कि ये प्रीफिक्स लग रहा है तो उसका मतलब उल्टा होता है। तो जहां पर आपने उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रखा है तो समथिंग दैट इज नॉट कंट्रोल्ड एंड देयरफॉर एक्सट्रीम, तो वो बेलगाम हो गया, क्या हो गया है, अनियंत्रित हो गया और बहुत भारी हो गया। तो अनरेस्ट्रेंड आपके पास हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, अनचेक्ड हो जाएगा, अनहिंडर्ड हो जाएगा, अनलीज्ड हो जाएगा, अनफेटेड। फेटेड का अगर मीनिंग देखें हम लोग तो बेड़िया होता है, जिसको किसी में बेड़ियों में बांध देते हैं ना, तो फेटेड। अनफेदर्ड, उसकी बेड़िया खुल गई, ओपन हो गया, तो आजाद है अब। अन अनइनहिबिटेड आपके पास एक और वर्ड है, अनरेस्ट्रिक्टेड आपके पास वर्ड है, अनकॉन्स्टेंटेड आपके पास एक और वर्ड है, अनरेगुलेटेड आपके पास वर्ड है, अनब्रिडल्ड यही सही वर्ड आपके पास में। तो ये सारे के सारे वर्ड अगर हम लोग देखें, यहाँ पर किसी को आपने क्या कर रखा हो, बाउंड कर रखा हो, तो आपके पास में वो ब्रिडल हो जाएगा। लेकिन आपने उसको खुला छोड़ रखा है तो अनबाउंड हो जाएगा। तो आपके पास अनब्रिडल्ड वैसा ही वर्ड है, किसी को बेलगाम यानी कि आप उसको फ्री कर रहे हो, काइंड ऑफ फ्री। आपने उसको क्या कर रखा है, लिबर्टी दे रखी है, फ्री कर रखा है उसको, तो वो आपके पास जैसे कि घोड़ा है, तो अब इसमें कुछ भी वो आगे उसमें लग रहे थे ना, उसको यूं करके ऐसे चलाते हैं अपन लोग, तो वो कुछ नहीं है इसमें, ऐसा कुछ रस्सी नहीं है जिससे इसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर कोई बैठ के इसको और फिर कंट्रोल करता है ना ऐसे, तो हाथों में पकड़ के इसको फिर कंट्रोल करते रहते हैं वो। ठीक बेटा, अब इसका उल्टा, जहां पर किसी को फ्री कर रखा है तो उसका उल्टा क्या होगा, उसको वापस से बंद कर लिया, क्लोज कर लिया। फेटेड हम लोग बोल सकते हैं, लिमिटेड बोल देंगे, ब्रिडल्ड हम लोग बोल देंगे। गवर्नड, गवर्न कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है, मैनेज कर रखा है, कॉन्स्टेंट कर रखा है, रेगुलेटेड कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है, रेस्ट्रेंट कर रखा है। ठीक है बेटा, वापस से उसको लिमिटेड कर रखा है। इतने भी है, चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ये रेस्ट्रेंट कर सकते हैं, लीज्ड हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में अनब्रिडल्ड के सिमिलर वर्ड है, और ये आपके पास में उसके ऑपोजिट वर्ड है। ये आपके पास चीजों को बाउंड करने के काम आएंगे और ये आपके पास चीजों को फ्री करने के काम आएंगे। राइट, अगला वर्ड है, अब अगर हमको देखना चाहें हम लोग तो आपके पास जो, अब इसको कैनिन्स नहीं बोलेंगे, कैनाइंस बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे बेटा, कैनाइंस। जो दांत होते हैं आपके, जिनसे ये एक तरीके से आप खून निकाल देते हो पूरा का पूरा, उनको काट के यूं करके, तो वो चीज आपके पास में दांत होते हैं, रत्नक होते हैं। वन ऑफ द 4 पॉइंटेड टीथ इन द फ्रंट ऑफ द पर्सन्स और एन एनिमल्स माउथ, जो बिल्कुल चीजों को चीरने के या फाड़ने के काम आते हैं। ये हमारे जो दांत होते हैं, हमारे जो नाखून होते हैं, ये हमारे पशुता की ही निशानी है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी पशु हैं, हम लोग भी जानवर ही हैं एक तरीके के। वैसे ये जो वर्ड है कैनाइंस, डॉग्स के लिए यूज होता है, उन डॉग्स के लिए यूज होता है जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो गलियों में भटकते रहते हैं, किसी को भी काट लेते हैं, बाइट कर लेते हैं, तो उनके लिए हम लोग यूज करते हैं कैनाइंस। ठीक है, तो ये वर्ड उनके लिए यूज होता है। डॉग्स के लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, हाउंड्स बोल सकते हैं, मट्स बोलते हैं, पप्स बोल सकते हैं हम लोग, फिडोज बोल सकते हैं, डॉगीज बोल सकते हैं, डॉगीज के लिए यूज होता है। मॉन्ग्रेल्स हम लोग बोलेंगे, पुट्स बोलेंगे, पपीज के लिए बोल सकते हैं, वूफर्स के लिए बोलेंगे, बाउ वाउस, ये कुत्ते तो करते हैं, सेसू जो आपके पास में, तो हम लोग कैनाइंस जो वर्ड यूज करते हैं उन्हीं के लिए यूज करते हैं। आई डोंट थिंक इसका कोई प्लूरल होना चाहिए, ये आपके पास में नॉर्मली ही है। ठीक है, तो आप इनको प्लीज इनका प्लूरल नहीं माने। हम लोग जब बात कर रहे हैं कैनाइंस, तो वो आपके लिए जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, ठीक है, जो भटकने वाले, जैसे हमने एक वर्ड देखा था अभी, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम लोग कैनाइंस बोल सकते हैं। ठीक हो गया, तो वो आपके पास जो रोविंग डॉग्स होते हैं वो आपके पास कैनाइंस होते हैं, उनको हम लोग कैनाइंस बोलते हैं। वो किसी को भी बाइट कर लेते हैं, काट लेते हैं, दैट्स व्हाई उनको ऐसा बोलते हैं।
ल्यूर, ये अच्छा वर्ड है, आपको अच्छे से ध्यान रहेगा। ल्यूर, किसी को आप लोग क्या करते हो, प्रलोभन देते हो, चारा देते हो। दैट मीन्स अब ये देखो, कोई छोटी मछली को ऐसे हुक लगा के आपने फेंक दिया, आप कोई बड़ी मछली उसको खाने आएगी तो उसके वो अटक जाएगा और फिर उसको वहां से खींच लिया जाएगा। तो टू परसुएड और ट्रिक समबडी टू गो समवेयर और डू समथिंग, यूजुअली बाय ऑफरिंग हिम और हर समथिंग नाइस, कुछ अच्छा उसको देके फिर उसको फंसाते हो, तो उसको एक तरीके से क्या कर रहे हो आप, काइंड ऑफ ट्रिक ही कर रहे हो, उसको छल रहे हो, टेम्प्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, एंटाइज कर रहे हो, उसको सेड्यूस कर रहे हो, चार्म कर रहे हो, एल्यूर कर रहे हो। एल्यूर का मतलब होता है एल्यूरिंग, किसी की सम्मोहन में आ जाता है वो, तो एल्यूर हम लोग बोलते हैं। फैसिनेट कर रहे हो उसको, कैप्टिवेट कर रहे हो, बैकन कर रहे हो उसको। एंचेंट मतलब मंत्र, मंत्र पढ़ दिया उसके ऊपर, जादू कर दिया, स्पेल कर दिया कुछ। परस्यूट करना, बिग्यूल करना वहां पर। मैग्नेटाइज मतलब उसको चुंबक बना के खींच ले, इतना आकर्षण उसमें आ गया है। ड्रॉ करना, हुक करना। और टेम्पटेशन आपके पास एक और ऐसा ही वर्ड है, राइट बेटा। इनके ऑपोजिट देखना चाहें तो ऐसा कुछ नहीं है वहां पर, आपने चीजों को क्या कर रखा है, डिस्करेज कर रखा है, डिस्ट्यूट कर रखा है, रिपल्स कर रखा है, डिसइंटरेस्ट है, आपका कोई मतलब ही नहीं है। आपने चीजों को बस सिंपली क्या कर दिया, ओवरलुक कर दिया या फिर इग्नोर कर दिया, रिपेल कर दिया, डिटर कर दिया, रिएक्टेड कर गया, या फिर कोई चीज ऐसी है जो अनअट्रैक्टेड है, यानी कि उसको देख के अट्रैक्शन होता ही नहीं है, तो द वीकेंड से वो आपके पास में ऑपोजिट में जाएगा, किसके, ल्यूर के में, राइट। ल्यूर का मतलब क्या हो जाएगा, किसी को लालच देना, और उसका उल्टा है, कोई लालच नहीं है वहां पर। अगला जो वर्ड है ल्यूक्रे, ये वर्ड जो हमारे पास आता है, तो आपके पास जो प्रॉस्पेरिटी एक वर्ड आता है, प्रॉस्पेरिटी को दिखाने के लिए आता है, धन दौलत के लिए ये वर्ड आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पास में प्रॉस्पेरिटी भी इसमें होना चाहिए। मनी स्पेशली वेयर व्हेन रिगार्डेड एज sordid or distasteful or gained in a dishonorable way। डिसहोनरेबल मतलब आपने उसको इस तरीके से कमाया है कि लोगों को लगे कि यार ये तो क्या कमाया तूने। आपने किसी को ठग कर, किसी को छल कर पैसे कमाए हैं, कोई ऐसा तरीके से पैसे कमाए हैं जिसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम लोग देखना चाहें विजय माल्या, विजय माल्या के पास अभी वो इंग्लैंड में रहते हैं अभी राइट नाउ, और उनके पास बहुत पैसा भी है, लेकिन लोग बाग उनको क्या करते हैं, डिसऑनर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनका जो पैसा अभी उनके पास है वो ऐसा पैसा है जो उसने औरों की जेब से निकाल के, यानी कि औरों को ठग कर कमा रखा है। पहले जो उसके पास पैसा था वो उसका खुद का था, लेकिन अभी जो उसके पास पैसा है वो हम लोग कह सकते हैं उसकी वजह से उसको क्या मिला है, डिसऑनर मिला हुआ है। तो मिला तो है उसके पास। अब देखो अच्छा हो बुरा हो, एक कहावत मैंने सुनी थी कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। दैट मीन्स आप अगर बदनाम भी हो रहे हो तो आपका जो पब्लिसिटी है, आपकी जो फेम है वो तो कहीं ना कहीं बढ़ेगी ही सही, लेकिन बस रीजन वही है कि वो अच्छे वे में जाती है, एक बुरे वे में जा रही है, बस वही वाली बात है आपके पास में। तो वहां पर प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन किसी को ट्रिक करके, ठीक है। गेन, वेल्थ, मनी, रिचेस, रेवेन्यू, अर्निंग से आपकी इनकम है, गेन से, कैपिटल है, कैश है, आपको नहीं देखता पैसा कमाया है, बस कमाया है। आपके पास प्रॉस्पेरिटी है, वीकेंड से आपके पास में ये सिंपल। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आपके पास पैसा नहीं है, आप लॉस में हो, डेप्ट में हो, पुअर्टी में हो, बैंकरप्सी आपके पास में है, पेन्यूरी आपके पास में है, डेस्टिट्यूशन आपके पास में है, इंसॉल्वेंसी आपके पास में, या फिर आपको नीड है। वांट की जगह हम लोग चाहें तो यहाँ पर नीड वर्ड भी यूज कर सकते थे, ठीक है। तो नीड भी हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, राइट बेटा। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करते हैं, लूम्स। लूम्स आपके पास में एक तरह का करगा होता है, ताता होता है, जहां पर एक तरीके से इसको जो कपड़े वगैरह, जुलाहा, पहले एक तरह का वर्ड चलता था जुलाहा, वो कपड़े बनाते हैं, उसमें धागे वगैरह लगा के वो कपड़े बनाते थे उससे। देखो ये बहुत सारे इन्होंने धागे लगा रखे हैं, थ्रेड्स लगा रखे हैं, और फिर आगे इस साइड पे कपड़े बनते जाते हैं उससे। लूम इज अ टूल फॉर वीवरिंग। आपके पास करगा होता है या फिर तांत होता है। एमर्जेस, अपीयर्स, अराइज आपके पास में, टावर कर रहे हो आप, एम्पेंड कर रहे हो, हैंगओवर कर रहे हो, ठीक है, ये फिर डोमिनेट कर रहे हो। आपके पास चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आप चीजों को क्या कर रहे हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो या फिर डोमिनेट कर रहे हो। इसका एक मीनिंग नहीं होता है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। आप चीजों को आपस में मर्ज कर रहे हो, क्योंकि अलग अलग थ्रेड थे, उनको आप आपस में मिला रहे हो, तो वहां पर उनको क्या कर दिया, एमर्ज कर दिया आपने, अपेयर कर दिया, अराइज कर दिया, कोई नई चीज आपने बना दी है वहां पर, अराइज भी हुआ है उसका, टावर भी हुआ है, और उन सबको कंट्रोल कर रहे हो तो आप उनको डोमिनेट भी कर रहे हो। तो एक ही वर्ड के कितने सारे मीनिंग हम लोग ले सकते हैं। अच्छा, इसी से एक और वर्ड बन के आता है बेटा लूमी, ठीक है। अब लूमी के आगे मैं जी लगाता हूं तो ग्लूमी हो जाएगा। अब ग्लूमी जो वर्ड आपके पास में बनता है उसका मीनिंग क्या होता है, सैड हो जाए, जो अपने आप में दुखी है, परेशान, उसको हम लोग बोल सकते हैं ग्लूमी। अच्छा, इसका
उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें कि इसका उल्टा क्या होगा, जहां पर आपने चीजों को नहीं बनाया है, कुछ भी मर्ज नहीं किया है, चीजों को आप डिमिनिश कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, श्रिंक कर रहे हो, आप उनमें एक्सपेंशन नहीं कर रहे हो तो रिसेट कर रहे हो, वहां पर रिट्रीट कर रहे हो, पीछे हट रहे हो, फेड कर रहे हो, डिसअपीयर कर रहे हो, चीजों को सामने लाने की बजाय उनको हटाते जा रहे हो, तो आप उसको डिसअपीयर कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपके पास में वर्ड थे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, ग्रेट डे, सी यू बेटा, बाय बाय।